जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओट्रिन कैप्सूल के बारे में। ओट्रिन कैप्सूल क्या होता है, किस बीमारी का इलाज करता है, इसकी क्या डोज होती है, कितने रुपए का आता है, क्यों देते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया, ओट्रिन एक ब्रांड आता है GSK कंपनी का, गैलेक्सो कंपनी का। 30 कैप्सूल का एक पत्ता आता है, करीब करीब 200 रुपये के आसपास मिल जाता है। ये ना प्रिस्क्राइब दवा होती है, तो सेल्फ यूज मत कीजिएगा, दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ये एक न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स दवा आती है, तो इसका जो यूज होता है ना, ये डिफिशियंसी होने पर ही किया जाता है। इसको डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। अब ये जो कैप्सूल है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज इसके हो जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर, बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर, कई तरीके की बीमारियों में चलता है। समझते हैं डिटेल से। इसके अंदर आता है दोस्तों साइनोकोबालामिन, आयरन और फोलिक एसिड। साइनोकोबालामिन जो होता है ना, विटामिन B12 होता है, नर्व सिस्टम के लिए ठीक रहता है, नर्व सिस्टम के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए, तो वहाँ ये काम कर सकता है। अगर किसी को नसों में खिंचाव है, पेन रहता है, कोई जोड़ों में दर्द रहता है, वहाँ पर ये काम कर देता है, तो वहाँ इसको चला सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों इसके अंदर आता है आयरन। आयरन आता है इसके अंदर, यानी आयरन की कमी हो जाती है तब इसका यूज होता है। आयरन के अंदर होता है Fe जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है। आयरन जो होता है ना, ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए भैया, खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन, और जो ऑक्सीजन होता है ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके खून के द्वारा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को, यानी O2 को चिपका के पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में बाकी ऑर्गन तक बांटने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? खून के अंदर पाया जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में आयरन कम है, इसका मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि खून के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही होता है जो आप सांस लेते हो। आपकी जो सेल्स है वो खिली खिली रहती है, आपके ऑर्गन काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके आने का काम और पूरे शरीर में बांटने का काम खून के द्वारा हीमोग्लोबिन ही करता है। सो हीमोग्लोबिन है जो आपके अंगों को डाइट देता है। डाइट क्या? ऑक्सीजन देता है। तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी एनीमिया की प्रॉब्लम है। एक्चुअली एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो रोग होता है ना, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी इसका मतलब उसको थकान आना, चक्कर आना, वीकनेस महसूस होना, अलग अलग तरह की बीमारियां लगना, आंखों का पीला होना, हथेली का सफ़ेद होना, स्किन का सूखना, कई सारे इसके सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए देते हैं, इसलिए इसको हेमेटिक दवा कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलिक एसिड। दोस्तों, फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है। ये ना रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, और रेड ब्लड सेल्स ही आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बनाती है। तो खून के अंदर मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं को बनाने का काम ये फॉलिक एसिड विटामिन B9 करता है। तो यह देखिए, खून के अंदर ना कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके हार्मोन्स होते हैं खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, खून के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती है, वाइट सेल्स होते हैं जिसको WBC कहते हैं, कई तरीके के और भी एंटीबॉडी होती है खून के अंदर, प्लाज्मा, पानी होना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मेनली जो इस दवा का जो यूज होता है ना, ये अलग अलग तरीके की बीमारियों में, खून की कमी में, विटामिन की कमी में, नसों की खिंचाव में, दर्द में, या विटामिन B12 की कमी में डॉक्टर इसको देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो कई बार खून की कमी के कारण भी हार्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा स्पीड से धड़कता है, तो ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है, आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, नसों का खिंचाव है, तो अलग अलग बीमारियों में डॉक्टर दे सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति की इम्यून सिस्टम ठीक रहे। डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है वो दिन में एक बार ही होता है, कम से कम एक बार, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। तो एक बार ही ज़्यादातर होता है, तो 1 महीना ये पत्ता पूरा दिया जाता है, इसलिए 30 कैप्सूल का एक पत्ता आता है, खाने के बाद लिया जाता है। इसको लेने से कई बार क्या कि जी घबराना, नोजिया होना, इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, कब्ज बनना, पेट दुखना, गैस बनना, बहुत कम चांस में होता है, लेकिन जी घबराना और नोजिया होना लेने के बाद ऐसा होता है, क्योंकि कई बार जचता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है। आयरन की गोलियां थोड़ी बहुत करती है शुरू में दिक्कत, लेकिन जब ये सही लगे ना आपको, तो इसका यूज़ करना है, और एकदम हमेशा के लिए नहीं करना है, डॉक्टर को बारी बारी से दिखा के करना है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, डिफिशियंसी होने पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ था ओट्रिन कैप्सूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।